जिस माँ ने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उन्हीं बच्चों ने माँ को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जिस माँ ने बच्चों को क्या ना, एक माँ क्या नहीं देती अपनी औलाद को, क्या नहीं देने की कोशिश करती, लेकिन अंत में क्या मिला? माँ का दर्द कितना है, माँ की पीड़ा कितनी है, ये तो देखो माँ ही जानती है। हम और आप ना कभी किसी के दुख को समझ नहीं पाते। हम लोग किसी के दुख में दुखी हो जाते हैं, सहानुभूति ठीक है, लेकिन उतर नहीं पाएंगे उस गहराई तक जो फील सामने वाला कर सकता है, वो फील नहीं कर सकते हो। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? दिल्ली से। दिल्ली से। कौन कौन है घर में? बेटा बेटी कितने हैं? 2 बेटी 2 बेटे हैं। 2 बेटे 2 बेटियां। तो बेटे मैया जी आपके 2 हैं, फिर भी आपको यहाँ रहना पड़ रहा, क्यों? हाँ, मैं अलग रहती थी बेटों से। बेटे नहीं रखते थे, मैं अलग से रहती थी किराए पे। तो बेटा रखते नहीं थे, क्यों? क्या कहते थे? बस नहीं ठीक, झगड़ेबाजी होती रहती, झगड़ेबाजी उनकी होती रहती थी, तो मैं अलग ही रहती थी। अपने आप ही करती थी, अपने आप ही खाती थी, अपने अलग ही रहती थी, कोई नहीं पूछते थे। बेटा पूछता नहीं था? नहीं। कितने वर्ष हो गए अलग रहते? 2 साल हो गए, यहाँ पर 2 साल हो गए मुझे। और वहां भी अकल अलग रहते कितने वर्ष? वहाँ तो 10 साल से अलग रहती थी। तो 10 साल से अलग हैं, तो बच्चों ने पूछा नहीं कभी? जाते आते रहते थे बस ऐसे ही। तो आप यहाँ रहती हो गौरी गोपाल आश्रम में 2 वर्ष से, तो बेटों ने कहा नहीं कि माँ घर चलो? नहीं कहा। नहीं। 2 वर्ष से मैया दिल्ली से हैं, गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। बेटों ने मना कर दिया, बेटों ने कभी बुलाया नहीं, कभी पूछा नहीं। जब बुलाए, कभी आए बेटा पूछे कि माँ चलो गलती हो गई, तो माँ जाए। जिस माँ ने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, सोचो आप कि क्या माँ कभी अपने बच्चों को इस छोटी सी उम्र में निकालती है कि जा तू अपना कमा के खाना? पर जब बूढ़ी हो जाती है माँ, हाथ पांव असमर्थ हो जाते हैं, तब बच्चे सोचते हैं कि अब बूढ़ी माँ का क्या करेंगे, और वो निकाल देते हैं। आप लोगों से बस इतना मैं कहूंगा, इस जो आश्रम में आप माँओं की सेवा देखते हैं, इस आश्रम की सेवाओं से ये सीख लो कि आप अपनी माँओं के साथ ऐसा व्यवहार ना कीजिए। आप अपनी माँ को घर से ना निकालिए। आप यदि बेटी हैं और आपका कोई भाई नहीं है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने माँ बाप की भी सेवा करें और सास ससुर की भी सेवा करें। जो 2 कुलों के लिए बेटी को कहा जाता है, वो अब जिम्मेदारी पूरी करने का वक्त है। एक माँ, कुछ दिन पहले गौरी गोपाल आश्रम में मृत्यु हो गई एक माँ की। बेटे थे माँ के, बुलाया बेटे को फोन लगा के, तुम्हारी माँ भगवान के घर चली गई है बेटा, आओ अपनी माँ का अंतिम दर्शन कर लो। बेटे ने मना कर दिया, साफ इनकार किया, मैं नहीं आऊंगा, बिजी हूं। पता नहीं किस काम में बिजी था। फिर माँ का अंतिम संस्कार सब यहीं पर ये दास जो बना किया, और माँ की 13वीं भी फिर यहीं पर हुई। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर जो माएँ रहती हैं ना, कुछ माँ 2 साल से हैं, कुछ माँ 3 साल से हैं। अब उम्मीद नहीं रही कि बच्चों का फोन आएगा या बच्चा लेने आएगा। मृत्यु का समाचार सुनकर भी बच्चे नहीं आते। ये कलयुग है। इसलिए हम आपसे अभी क्या बोले, बेटों के लिए ना रोया करो, भगवान के लिए रोया। ईश्वर सत्य है।